राधे राधे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। यह वीडियो जो है दोस्तों मैं बता दूं, यह सेमेस्टर 4 वाले छात्र का एमजी पेपर 8 जिनका है उनके लिए हेल्पफुल है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और मैं बता दूं यह जो आपका एग्ज़ाम है यह 30 जनवरी को है ना, तो 30 जनवरी वाले छात्र के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, यह मैं इसको बता चुका हूँ। इसका पीडीएफ और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों से क्वेश्चन नंबर 2 बात करूँगा। क्या बात करूँगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको ध्यान से समझो, है ना। तो कह रहा है कि हॉब्स के द्वारा, यानी हॉब्स एक विद्वान है, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, संप्रभुत्व का सिद्धांत। तो इसी के बारे में वर्णन करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। तब क्या करोगे? तो चलो मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जितनी चीज़ बताऊंगा वो सारी चीज़ आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे, बस इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो से आधा याद हुआ फिर याद करने का मन किया तो पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ के ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बता दूं थॉमस हॉब्स के बारे में। देखिए, थॉमस हॉब्स एक विद्वान है, ठीक है, और इन्होंने अपनी ही पुस्तक लेविथना में, यानी 1651 में, उसी में संप्रभुत्व, ठीक है, का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संप्रभुत्व के इंग्लिश में ये बोलते हैं, यानी कि सोवर इन जेंटी बोलते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका रहेगा। यानी आपको बस इतना ही याद रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लेविथिना किसकी पुस्तक थी, आपको याद रखना थॉमस हॉब की। कब ये इसका प्रतिपादन, मतलब कब ये पुस्तक लिखे, तो 1651 में। ठीक है, ये भी, और ऐसे भी आ सकता है कि संप्रभुत्व का सिद्धांत किनका है, तो थॉमस हॉब का। तो 3-4 एमसीक्यू बनता है, आप कर सकते हैं। वैसे भी आपको आंसर में भी लिखना तो याद करना ही पड़ेगा, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, उनका यह सिद्धांत सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार पर आधारित है और राज्य की अनिवार्यता और शक्ति को स्पष्ट करता है। मतलब राज्य में क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या उनको शक्ति चाहिए, सारी चीज़ इस बारे में बताया गया। मतलब आपको साफ साफ है, राज्य के अनिवार्यता और शक्ति के बारे में ये संप्रभुत्व के सिद्धांत में बताया गया है, जो मैं आपको बताऊँगा। ये इनका परिचय हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। हॉब्स के संप्रभुत्व सिद्धांत का मुख्य तत्व यानी मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, पहला देखिए, इसमें आता है इनका आता है मानव प्रकृति और अवस्था, मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, सॉरी, देखिए हॉब्स के अनुसार, हॉब्स क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य स्वभाव जो है वह स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता है। मतलब हॉब्स के अनुसार ये कहना है कि इंसान स्वार्थी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि प्रकृति की अवस्था में सभी के खिलाफ सभी का युद्ध यानी बेलम ओमिनम कॉन्ट्रा ओम्स होता है, क्योंकि कोई कानून या अधिकार सुरक्षित करने वाला नहीं होता। मतलब कहने का मतलब क्या होता है ना, प्रकृति अवस्था में, यानी देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा अच्छा समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि देखो, ये जो सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या, मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था, यानी इनके बारे में ये बोलते हैं कौन, हॉब्स। तो हॉब्स इसी सिद्धांत में बोलते हैं। तो इस सिद्धांत में पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था होता है मानव का, वो स्वार्थी होता है। पहला पॉइंट याद हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि जो सभी के खिलाफ सभी का युद्ध है, मतलब सब एक दूसरे के खिलाफ होता है, क्योंकि कोई कानून या अधिकार सुरक्षित करने वाला नहीं होता। ये इनका दूसरा पॉइंट होता है। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट क्या होता है, यह व्यवस्था असुरक्षा, भय और अराजकता से भरी होती है। अराजकता कहने का मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ फैलाना, है ना, एक गलत व्यवहार करना, है ना, किसी चीज़ का नियम कानून तोड़ना। तो ये कहता है, ये फर्स्ट पॉइंट में संप्रभुत्व का पहला पॉइंट है मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था। इस पॉइंट में ये 3 बात को कहते हैं, जो तीनों बात आपको समझ में आ गया। ये मानव से जुड़ा हुआ तीनों पॉइंट है। ठीक है, चलिए
दूसरा है सामाजिक अनुबंध में। सामाजिक अनुबंध में पहला पॉइंट क्या बोलते हैं हॉब्स, ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की असुरक्षा से बचने के लिए लोग आपस में एक अनुबंध करते हैं। मतलब अनुबंध मतलब अभी बताए थे, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए अनुबंध का मतलब हम आपको समझाए थे, सोशल अनुबंध, यहाँ देखिए शुरू में ही बताए थे, है ना। सोशल अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है सामाजिक अनुबंध के लिए ये लोग अपने आप को एक दूसरे आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, इस अनुबंध के तहत वे सभी व्यक्तित्व स्वतंत्रता को संप्रभु को सौंप देते हैं जो उनके अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी करता है। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, सौंप देते हैं। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे देश का सरकार, हमारा देश एक संप्रभुत्व देश है ना। कहने का मतलब क्या है, हमारा देश के जितने भी पावर, ठीक है, वो एक सरकार के हाथों में सीमित दिए, हम ही लोग चुने, उसी के अंदर हम दे दिए, जो करेगा वो सब के लिए करेगा। उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक के हाथों में क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं, है ना। दूसरा कि यह संप्रभु एक व्यक्ति, एक समूह या एक संस्था का हो सकता है। ऐसा नहीं है, यह संप्रभु जो है ना एक समूह का भी हो सकता है, एक संस्था। देखो एक संस्था में क्या होता है, मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोग का क्या करते हैं, एक लीडर बना देते हैं, और वही लीडर क्या करता है, सारा चीज़ को चलाता है। तो मतलब वो संप्रभुत्व है, सबकी बात सुनता है, संप्रभुत्व है ना, जिसको हम ही लोग चुन के बनाते हैं। साफ साफ बोल सकते हो लोकतंत्र। जैसे हमारा देश भी एक क्या है, संप्रभुत्व देश। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इन्हीं का तीसरा पॉइंट देखिए आपको समझ में आना चाहिए, संप्रभुत्व का स्वरूप। स्वरूप क्या होता है देखिए हॉब्स के अनुसार, यानी संप्रभु पूर्ण, अविभाज्य और सर्वशक्तिमान होता है। मतलब जो संप्रभु जो होता है वो अविभाज्य होता है, वह सर्वशक्तिमान होता है। जैसे हमारा देश सर्वशक्तिमान है, ठीक है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग संप्रभुत्व है, मतलब सबको मिल के रहते हैं, है ना, लोकतंत्र है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इन्हीं का दूसरा पॉइंट क्या है, इन्हीं में कि संप्रभु कानून बनाता है, उसे लागू करता है और उसके निर्णय अंतिम होते हैं। मतलब जो लीडर होते हैं वही कानून बनाता है और वो जो बोल देते हैं उन्हीं का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। और लीडर को भी कौन चुनते हैं, हम ही लोग चुनते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है, ठीक है। बातों को समझते चलिए, आगे देखिए इन्हीं में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है, संप्रभु के अधिकारों को चुनौती नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अनुबंध के द्वारा स्थापित होता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब पर होता है, ठीक है। जैसे हम ही लोग चुनते हैं तो वो जो बोलेगा वही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको बोलेंगे चुनौती देंगे, अरे यार गलत है ये वो, कुछ नहीं। मतलब रूल इज रूल। तो यहाँ पे याद रखना है कि संप्रभु के अधिकारों को चुनौती नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अनुबंध के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब एक देखते हैं सत्तावादी दृष्टिकोण। सत्तावादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि हॉब्स का संप्रभुत्व का सिद्धांत पूर्णतः सत्तावादी होता है, ठीक है। उनका मानना था कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तिशाली और केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता होती है। हाँ सही है, मतलब सत्तावादी मतलब सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार जो कहेगा वही करना होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन्हीं का कि स्वतंत्रता की कीमत पर सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए धर्म और संप्रभुत्व। धर्म और संप्रभुत्व कहने का मतलब हॉब्स ने धर्म को भी संप्रभु के नियंत्रण में रखने की बात कही है ताकि धार्मिक संघर्षों से समाज को बचाया जा सके। यानी कि धर्म को भी आपको संप्रभु के अंदर रखना है, एक कोई विचार करेगा उसी को मानना होगा, इनका कहने का मतलब है, ताकि समाज में संघर्ष ना हो, ठीक है। चलिए आपको मैं बता दिए हॉब्स का ये संप्रभुत्व का सिद्धांत था, इसमें पांच बातें ये कहा था, तो पांचों चीज़ को मैं डिफाइन कर दिया। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पहला था मानव प्रकृति और प्रकृति अवस्था, याद कर लेना। इनमें भी कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है। फिर देखो सामाजिक अनुबंध, इनमें भी 3 पॉइंट है। फिर संप्रभुत्व का स्वरूप, इनमें भी ये 3 पॉइंट है। फिर सत्तावादी दृष्टिकोण, इनमें भी 3 पॉइंट है। और धर्म और संप्रभुत्व, इनमें 1 पॉइंट है। इतना याद लिख दोगे आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब लास्ट में क्या करो, निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं कि देखिए थॉमस हॉब्स का संप्रभुत्व का सिद्धांत
ठीक है। संप्रभुत्व का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक मजबूत, केंद्रीकृत और सर्वशक्तिमान सरकार समाज में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। मतलब शांति बना सकता है, स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है, और उनका दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिकता था, लेकिन आलोचकों ने इसे अत्यधिक सत्तावादी और स्वतंत्रता विरोधी माना है। मतलब कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा किसी सरकार को ही पावर देता है, किसी एक व्यक्ति को पावर दे रहा था, इसीलिए इस पर आलोचनाओं भी होता है। तो ये इनका एक सिद्धांत था जो आपको बताना था एग्जाम में। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 100% फुल मार्क्स मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।